दोस्तों, ट्रंप का एक बार फिर से ट्रुथ सोशल पे ट्वीट आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर पूरे मिडिल ईस्ट एशिया जो क्राइसिस चल रहा है उसकी अगर बात करें तो। उनका ट्वीट आया कि भाई ईरान हैज अग्रीड टू हैंड ओवर इट्स एनरिच्ड यूरेनियम। जो पीस टॉक्स इस्लामाबाद में चल रहे थे, पाकिस्तान उसे ब्रोकर कर रहा था या दलाली कर रहा था आप कहना चाहें तो, उसमें दो बातों पे आके बात खराब हो जाती थी। पहला था कि ईरान ने जो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब क्रिएट कर लिया है अपने लिए, जिससे बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, वो उसके पास नहीं होना चाहिए, वो हैंड ओवर करे। और दूसरा था कि इजराइल लेबनान के बीच में एक सीज फायर हो जाए। तो पहली खबर जो उन्होंने यहाँ पे बोली कि भाई जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे ईरान देने के लिए राजी हो गया है, इस पे बात करेंगे। इजराइल और जो लेबनान के बीच में है वो 10 दिन का जो सीज फायर हुआ है उसकी बात करेंगे, और जिसका क्लेम ट्रंप ने किया है कि उन्होंने 10वीं वॉर रुकवा दी है। ठीक है, उनकी आदत हमेशा वैसी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे ईरान का क्या स्टैंड है, क्योंकि ये तो सब ट्रंप ने बोला है, क्योंकि ट्रंप तो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईरान का क्या स्टैंड है या फिर ईरान की क्या मजबूरी है कि वो इस टर्म्स पे क्या मानने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, तो ट्रंप ने ये वाला जो ट्वीट बताया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो सबसे बड़ी मतलब एक तरह से कहना फंगस है इन सब के बीच में, जिसके बिना यूएस डील नहीं कर सकता है, जिसपे बात हो रही थी कि 5 साल 10 साल 20 साल के लिए कि तुम अब यूरेनियम को एनरिच नहीं करोगे, और इस पे बातचीत पूरी टिकी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्लेम किया कि वो ईरान इस बात पे अब अग्री कर गया है कि वो अपने यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा अगले 5 साल के लिए, या जो भी टाइम पीरियड उन्होंने बताया। ठीक है, बात आती है कि ईरान क्या मान गया इस बात पे। अब कुछ जगह पे क्लेम है कि मान गया, कुछ जगह पे क्लेम है कि नहीं माना है। ठीक है, लेकिन एक चुनौती जो यूएस ने प्रोड्यूस कर दी थी उसके लिए, वो था, अगर हम इस रीजन में देखें तो ये सारे पोर्ट रीजन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईरान के, उन्हें आप देख सकते हैं। यहां पे ईरान ने पहले क्या किया था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि जो ये वाला रीजन था, इसको पूरा ब्लॉकेड कर रखा था। यानी कि इस साइड से कोई भी शिप आएंगे, चाहे कतर, यूएई, सऊदी, कोई यहां से नहीं निकल पाएगा, यही हो रहा था। लेकिन ईरान क्या कर रहा था, अपने खार्ग आइलैंड का और उनका इस्तेमाल करके अपने तेल को यहां से बेच पा रहा था, यानी कि उसकी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी। यूएस ने क्या किया, यहां पे ये इस वाले पूरे रीजन में उसने ब्लॉकेड लगा दिया, अपना अब्राहम लिंकन और वो सब F-16 F-38 सब तैनात कर दिए, धमकियां दी कि यहां से ईरान का जो तेल है वो भी नहीं जाएगा, तो अब इकोनॉमी में संकट आएगा। ठीक है, ये सबसे जेन्युइन वजह लगती है कि शायद अगर ईरान इस पे अग्री करेगा, क्योंकि अगर पहली बात तो अब वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है, पहले कर भी नहीं पाता था, यानी कि पैसा कमाना स्टार्ट हो गया था उसका। अब जब यहां से वापस निकलेंगे तो पूरा ब्लॉकेड यहां पे यूएस ने लगा दिया। जब यूएस ने पूरा ब्लॉकेड लगा दिया तो अब अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो हो सकता है देयर माइट बी अ चांस कि ईरान ने इस वजह से लॉजिकल किया हो। ठीक है, अब उसकी बात करें कि जो न्यूक्लियर साइट है ईरान के, देखो ये मैप में अगर आप देखोगे, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पे, जैसे इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, अंडर कंस्ट्रक्शन, रिसर्च रिएक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसमें से जैसे ये इस्फहान जो जगह है, जो रिसर्च रिएक्टर है, या फोर्दो है, ठीक है, ये वो सारी जगह है जहां पे यूरेनियम इनरिचमेंट का काम होता था। आपको याद होगा कि इन पे भी अटैक करने की कोशिश करी गई थी, बार बार धमकी आई थी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यूएसए लगातार ये बोल रहा था कि उन्हें ये यूरेनियम चाहिए, हो सकता है वो यहां से चुरा के उठा के ले जाए। ठीक है, तो सारा खेल ही खत्म हो जाए। इस बीच में जो रशिया था उसने भी ऑफर किया था मीडिएशन के लिए कि भाई यूरेनियम हमें दे दो इनरिचमेंट का, और जो सीज फायर अपना है, पीस डील है, उसको आगे बढ़ जाओ। लेकिन उसके लिए यूएस रेडी नहीं होता। वो जेन्युइन भी है, जियोपॉलिटिक्स में तुम रशिया को कैसे यकीन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है रशिया आज तो ले लेगा लेकिन कब वापस कर देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यूएस ने उसको नहीं लिया था। अब पाकिस्तान में जब डील हुई है सारी की सारी, तो दो जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, एक क्रिटिकल पॉइंट था ये यूरेनियम एनरिचमेंट का, जिसको ईरान नहीं करेगा, और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका ईरान इजराइल का, जो लेबनान के साथ जो उसका हिजबुल्लाह को जो इजराइल लगातार अटैक कर रहा है उसके सीज फायर का। इंडिया ने तो उसे वेलकम किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूएसए है, जिसमें ट्रंप ने अपने आप को क्लेम कर दिया कि मैंने ये वाला वॉर 10 दिन के लिए रुकवा दिया, एम्बेसडर लेवल पे ऑलरेडी उनके बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी 10 दिन के लिए उनका सीज फायर हो गया है। और ट्रंप ने बोला है कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग अब आओ, मतलब यूएस आओ और बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है, तो हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल का जो ये सीज फायर 10 दिन के लिए हुआ है, ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है।
क्योंकि ईरान इसके बिना भी अग्री नहीं करता। जो पिछली पीस डील हुई थी उसमें 2 मेजर पॉइंट में से एक मेजर ब्लो यही था ईरान पे कि जो हिजबुल्लाह पे लगातार अटैक चल रहे हैं इजराइल के, वो रुकने चाहिए। और दोस्तों पॉइंट ये था सारा इसमें कि असल में मीडिएशन, दलाली, ब्रोकरी कर कौन रहा है? तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जो कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रम्प के हिसाब से, और बेस्ट फील्ड मार्शल जो फेवरेट बन चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रम्प की निगाहों में, और लगातार वॉशिंगटन के चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि यूएई ने इनसे पैसा मांगा कि भैया जो $6 बिलियन तुम लोगों ने लिया उसका वापसी करो, ठीक है। तो ये तो पेट्रोल मिल नहीं रहा कहीं से, गैस मिल नहीं रही है कहीं से, इनकी हालत तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो ये दलाल बीच में आके बन गए। ट्रम्प के कहने पे आईएमएफ का लोन मिल जाएगा, और बाकी का पैसा कहां से मिलेगा, क्योंकि यूएई को भी तो लौटाना है। उसके लिए पहुंच के गए सऊदी अरेबिया, असीम मुनीर पहुंच गए ईरान में, और ये फिर उसके बाद कतर और उसके बाद टर्की, विदेशों की यात्रा अब लगातार इनकी चल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो रोल है आज के टाइम में वो बहुत ही क्रूशियल हो गया है, मतलब इनके टॉक्स के बीच में, क्योंकि यही है जो जगह जगह घूम के अपना जो बेगिंग बाउल है उसको भरने में लगे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने मतलब बोर्ड ऑफ पीस में ट्रम्प के कहने पे बैठ गए थे, ठीक है, कि इनको अब सीट मिल जाएगी वहां पे। और इसके अलावा ये भी बात थी कि अगर ये ट्रम्प के गुड बुक्स में रहेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन इस वॉर में ये भी आ सकती थी कि ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ता, तो ग्राउंड इन्वेजन कहां से करते, बाकी इराक और उन जगहों से पॉसिबल था नहीं, पता चल जाता। तो बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान में, वहां से ये संभव था। तो ट्रम्प ने बहुत ही कैलकुलेट करते हुए इनको बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, और उनको पता था कि ये जब नौबत आएगी तो इस आदमी का होना अपने साथ जरूरी है। ये मतलब आसिम मुनीर या किसी और को भी मान लो, ठीक है। तो ये पूरा सिचुएशन था इस पूरे वॉर सिनेरियो में, जहां पे इन्हें जब लगा कि इनकी हालत अब टाइट होने वाली है, इनके पास अब पैसा नहीं है, तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे वो यूएस से भी आईएमएफ के थ्रू पैसा ले लेंगे, और सऊदी, कतर से भी इनको पैसा मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, आपको एक चीज और नहीं भूलनी यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब जब इन लोगों के पास पैसा आता है, टेररिज्म जरूर आता है। इंडिया में कुछ घटनाएं हमेशा ऐसी होती रही हैं जब जब इनकी जेब में पैसा पहुंचा है। तो ये एक क्रिटिकल टाइम होगा सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए भी, कि अब ये कुछ हरकत कर सकते हैं अपनी, क्योंकि जो स्थिति पाकिस्तान में चल रही है, इन्फ्लेशन है, गैस पेट्रोल है नहीं, अब जैसे ही पैसा आएगा ध्यान भटकाने की हो सकता है, फिर से कोशिश करी जाएगी वहां पे, तो उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये अभी तक की जो खबर है इस पे, क्योंकि ट्रम्प ने जो बोला है उस पर कितना यकीन करें कितना नहीं, बाकी देखते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, क्योंकि रेड सी को भी बंद करने की बात ईरान ने कही थी, तो वो सिचुएशन ना हो, फर्जी का जो इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में सब फैला हुआ है, किल्लत है एलपीजी की, सीएनजी, पेट्रोल और ये डीजल, इन सब चीजों की, उनसे थोड़ा सा निजात मिल सकता है। तो जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो वो कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब हमें जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।